आज हम खुदा के कलाम में से इस बात को सीखेंगे और मेरा जो आज का टॉपिक ये है, वेयर इज़ योर फोकस। वेयर इज़ योर, आपकी तवज्जो कहाँ पर है, आपका ध्यान कहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि लोग चर्च से आते हैं, इबादत में तो बैठे होते हैं, तैयार होकर सब कुछ तैयारी करके चर्च में आते हैं, मगर उनका ध्यान तवज्जो इबादत पर नहीं होता। या तो उनका ध्यान इस बात पर होता है कि कदों ख़त्म होएगी, या उनका ध्यान ये होता है कि कौन कौन आ गया है, कौन कौन नहीं आया, मगर जो इबादत है उस पर उसका ध्यान नहीं होता। और कई बार लोग इस बात पर पास्टर साहब को खुश कर देते हैं कि पाजी साहब बड़ा अच्छा कलाम सुनाया सी, वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त कलाम। और जब पूछे उनसे कि भैन भरा कलाम होया की सी, वो सानू नहीं पता, वो सानू वो नहीं पता। इसका मतलब ये है कि आपकी तवज्जो इबादत में। आज हम इस बात कलाम में से सीखेंगे, अगर तो आपकी तवज्जो कलाम पर नहीं है तो फिर आपको क्या नुकसान हो सकता है, और अगर आपकी तवज्जो कलाम पर, खुदा की इबादत पर है, तो फिर आप कैसी बरकत को पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। स्वामी संत निकाले खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 25 आयत से, क्योंकि खुदा की इबादत करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरी इबादत करे तो मैं तेरी रोटी पानी पर क्या दूंगा, बरकत दूंगा। अजीजों, जिस मुकाम पर, जिस शहर पर, जिस इलाका में बारिश नहीं होती, जिस इलाका में बारिश नहीं होती, वहाँ की जो फसलें हैं ना, वो क्या हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। और जिस ख़ानदान में, जिस जगह इबादत नहीं होती, फिर वहाँ की नस्लें भी तबाह हो जाती हैं। इसलिए इंसान के लिए इबादत करना बहुत, सबने निकाल लिया है। मत्ती की अंजील 14 बाब उसकी 25 आयत मैं गुजारिश करूँगा खुदा की ख़त्म पास्टर वसीम साहब आएंगे, वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। मत्ती 14 बाब उसकी 25 आयत। सो आइए आज हम खुदा की कलाम में से तलावत करेंगे मत्ती की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 25वीं आयत। सो खुदा की कलाम में इस तरह लिखा है, और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया, और शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे के पानी पर चलकर तेरे पास आ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कामितकाद, तूने क्यों शक किया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाते। खुदा हम सबको बरकत दे। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि खुदा यीशु मसीह रात के चौथे पहर, इससे पहले वो शागिर्दों से कह चुके थे कि आओ हम उस पार चले, और शागिर्दों को रवाना कर दिया। और लिखा है कि खुद वो तन्हा दुआ करने के लिए वहाँ पर पहाड़ पर रुक गए। और फिर लिखा है कि मगर जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था,
मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हालात हमारे साथ नहीं होते, हालात हमारे मुखालिफ होते हैं। अब कई बार अच्छी उम्मीद से सोते तो हैं, मगर हर दिन अपने साथ एक चैलेंज को लेकर आता, और जो उन चैलेंजों का मुकाबला करता है, कामयाबी असल में वही देखते हैं। जो गौरतलब बात यह है हमारे लिए, 28 आयत में लिखा है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। और यीशु ने कहा कि आ। अब यीशु ने यह हुक्म जारी कर दिया है कि पतरस, तू जो मेरा शागिर्द है, पानी पर जैसे मैं पानी पर चल रहा हूं, ऐसे तू भी पानी पर चलकर क्या कर, मेरे पास आ जा। लिखा है कि मगर उसने हवा देखी। लिखा है कि उसने हवा देखी। मेरा सवाल यह है कि क्या हवा नजर आती है? कभी किसी ने कहा कि हवा उस गली से आई, उस गली चली गई? अजीजों, हवा नजर, मगर यहां पर लिखा है जब उसने हवा देखी और डर गया। मतलब ये कि उसने इतना जोर से फोकस किया, उसने अपने इर्द गिर्द के हालात पर गौर किया कि उसकी नजर कहां से हट गई? मसीह से हटकर कहां पर आ गई? अपने हालात पर आ गई। और आगे एक और बड़ी हैरानकुन बात ये लिखी है, और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ऐ खुदावंद मुझे। हालांकि बाइबल बताती है कि पतरस और उसके बहुत सारे साथी बचपन से ही मछेरे थे, बचपन से ही कश्तियों पर काम करते थे, बचपन से ही मछलियां पकड़ते थे। और जहां तक मेरी मालूमात है, जो मछेरे हैं वो अच्छा खासा तैरना भी जानते हैं। ऐसी है। फिर ये कैसी बात है कि वो अच्छा खासा तैरना भी जानता है और फिर भी क्या है? डूब रहा, और कह रहा है कि खुदा मुझे बचा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि ऐसे डूब रहा, वो तैर के क्या कहता, कश्ती में जा सकता था, मगर वो कश्ती की तरफ ना जा सका, मगर क्या है? डूबने लगा। और लिखा है यीशु ने फौरन हाथ पकड़ उससे कहा कि ऐ कम एतकाद, तूने शक क्यों किया? हालांकि वो तैरना भी जानता था। इसका मतलब यह है कि जब आपका ध्यान खुदा के कलाम पर नहीं है, जब आपका फोकस मसीह नहीं है, आपका फोकस उसकी प्रस्तिश नहीं है, तो फिर आपकी कोई खूबी आपके काम भी नहीं आएगी। जब आपका मेन पॉइंट मसीह नहीं है, फिर चाहे आप किसी भी खूबी के मालिक हैं, वो खूबी आपके काम, भले आप अच्छा कारोबार करते हैं, चाहे आप अच्छी नौकरी करते हैं, उसमें बरकत भी नहीं होगी। इसलिए हमारा फोकस अगर मसीह है, तो हम हर मुसीबत को क्या है? पांव के नीचे रोंदते हुए निकल जाएंगे। अगर हम कहें कि ऐ खुदा तू बड़ा नहीं, मेरी मुसीबत बड़ी है, इसका मतलब हमारा मसीह खुदा पर ईमान भी, हमारा यह है कि हमारी मुसीबत क्या है? सबसे बड़ी है। अगर हम मुसीबत को ही बड़ा कहते रहेंगे तो खुदा हमें बरकत भी, क्योंकि जब हम परेशानी आती है, जब उसकी हम फिक्र करते हैं, तो फिक्र वो आईना है जो इतनी सी मुसीबत को इतना बड़ा दिखाता है। वो कहता है कि अब तेरा कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, अब तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता। मगर जब पतरस ने मसीह यीशु को पुकारा, तो क्या किया मसीह यीशु ने? यह कहा तू शक कितना डूबदा है, या तू तैर सकता है, चला जाओ। बल्कि क्या कि फौरन अपना हाथ बढ़ा, उससे बचा लिया। जब आप अपनी मुसीबत में मसीह को पुकारेंगे तो वो आपको जरूर बचाएगा।
हालेलुया। अगर आपका फोकस आप मुसीबत में है या मुसीबत में नहीं है, अगर आपका फोकस मसीह यीशु है तो वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उसे पुकारेंगे तो वो आपको बचा सकता है। अगर आपका फोकस मसीह यीशु नहीं है तो आप अजीजों बहुत बड़ी मुसीबत में हैं, और आप चाहते हैं कि आप मुसीबतों से बाहर आ जाएं, तो खुदा के कलाम पर गौर करना शुरू करें। उसे महज सुने नहीं बल्कि उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। जब आप सुनते रहेंगे, बरकत जब भी मिलेगी जब आप उस पर अमल करेंगे। जब खुदावन ने इब्राहिम से कहा तू मेरी राह पर चल, मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, क्या इब्राहिम वहीं बैठा रहा कि नहीं खुदा पहले तू मुझे कौमों का बाप बना फिर मैं चलूंगा? बल्कि जब उसने खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू किया तो क्या हुआ? इब्राहिम कौमों का बाप, जैसा खुदा ने उसके साथ वादा किया वैसा ही खुदा ने एक एक लफ्ज ब लफ्ज क्या किया उसकी जिंदगी में पूरा किया। कहा कि तेरी औलाद को कोई गिन ना सकेगा। आज जब भी दुनिया में मर्दमशुमारी होती है वो तकरीबन करके होती है, अंदाजन होती है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि कंफर्म गिनती यही है। जो खुदा ने कहा तेरी औलाद को कोई गिनती कोई गिन ना सकेगा। जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो हमारी बरकत को भी कोई गिन नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए फोकस करना। दूसरा, पतरस ने अपने ध्यान को उठाया और मुसीबत में आ गया। अगर हम मसीह से ध्यान को हटाएंगे तो हम भी मुसीबत में आ सकते हैं। एक और हवाला देखेंगे कि जिन खुदा के खादमों ने खुदा के कलाम पर उस पर ईमान रखा, खुदा ने उन्हें मुसीबत से क्या किया? आज़ाद हमेशा निकाले। अमाल की किताब 21 बाब उसकी 25 आयत, अमाल की किताब 16 बाब उसकी 25 आयत, यहां पर लिखा है आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे हैं। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे हैं और खुदावंद की हम्द के गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोनों? खुदा से दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम्द के। उससे पीछे लिखा है कि वो किसमें है? कैद खाना में है। उनके पांव पे जंजीरें हैं, उनके हाथों में जंजीरें हैं, और आगे लिखा है कि उन्हें उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं और उन्हें कोड़े लगाए गए हैं। और लिखा है कि बहुत सारे कोड़े लगाए गए। कोड़ों की गिनती नहीं लिखी गई। बहुत सारे कोड़े लगाए गए हैं, जंजीरों में जकड़े हुए हैं, कैदखाना में है, सबकी निगाह में है। और स्पेशल तौर पर उस निगरान से कहा गया इनका ध्यान रखना कि ये भाग स्पेशल निगरानी में है, स्पेशल जेल के अंदर बंद है। मगर क्या कर रहे हैं? खुदा से क्या कर रहे थे? तो खुदा से और खुदा की हम्द के गीत गा रहे हैं। उनका इस बात पर ध्यान नहीं कि हमें कोड़े लगे हैं, हमारे पांव में जंजीरें हैं, हमारी सर दर्द हो रही है, हमारी टांगों में दर्द हो रही है, हमने आज चर्च नहीं जाना। बल्कि वो खुशी के साथ क्या कर रहे हैं? खुदा से दुआ भी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? हम्द के शुक्रगुजारी के गीत गा रहे हैं। और हम क्या करते हैं? हल्का सा उड़ते उड़ते चक्कर आ जाए, कहते ठीक है 5 दिन चक्कर दे दो, आज मैं बीमार हूं, आज मेरे घुटनों में दर्द है, आज ऐसा हो गया है, आज वैसा हो गया है। हम बहानों की लंबी किताब, मोटी किताब निकाल देते हैं कि अच्छा हुआ आज मैं चर्च नहीं जा रहा हूं। अगर आप चर्च नहीं आएंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है, और आप चर्च आएंगे तो इसमें आपका ही फायदा है। हालेलुया। तो पौलुस और सीलास के जहन में इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हम किस हालात में हैं, हम किस सिचुएशन का सामना कर रहे हैं।
हमें कितने कोड़े लगे हैं, हमारे कपड़े फट चुके हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक ही जात पर है, खुदा पर। हालेलुया। और जब उनका फोकस, उनका ध्यान खुदा पर था, तो लिखा है उनकी इबादत करने से, उनकी शुक्रगुजारी करने से क्या लिखा है कि उस पूरे जेल खाने की क्या हुई, बुनियाद हिल गई है। क्या करने से? वो वहां पर थोड़े जा रहे थे, या पौलुस लाश ने फोन करके वहां क्रेन मंगवाई थी थोड़ी दीवार हिलाएं, बल्कि दुआ और हम्द के गीत गाने से। हालेलुया। उस जेल खाना की पूरी बुनियाद हिल गई, और जिस जगह की बुनियाद हिल जाए उसका गिरने का भी खतरा। जी, खुदा ने इस तौर पर बुनियाद हिलाई कि सबको अपनी जान की फिक्र पड़ गई। मगर खुदा के बंदे क्या कहते हैं, किसी का दिल ना घबराए, कोई ना घबराए, क्योंकि खुदा अपने लोगों को आजाद करना चाहता था। और आपका फोकस खुदा पर होगा तो आप किसी भी हालात में हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी बीमारी का शिकार हो, किसी भी किस्म की शिकार मुसीबत में हो, खुदा आपको आजाद कर सकता है। खुदा आपको आजाद करेगा। किस बुनियाद पर? अगर आपका ईमान, आपका ध्यान किस पर होगा? खुदा पर होगा। यह सभी कुछ तब मुमकिन होगा अगर आपका ध्यान अपनी मुसीबत पर होगा, आपका ध्यान अपनी औलाद पर होगा, आपका ध्यान अपने इर्द गिर्द की चीजों पर होगा। वो आपकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होगी। किसी शायर ने कहा कि जो ख्वाहिशें हैं ना, ख्वाहिशें, वो तो बादशाहों की पूरी नहीं होती। इसे अगर आप ख्वाहिशें करते रहेंगे, ज़मीनी ख्वाहिशात करते रहेंगे, तो वो कभी पूरी नहीं होगी। अगर आप खुदा की बादशाही ढूंढेंगे, खुदा के कलाम पर गौर करेंगे, तो सारी चीज़ें आपको क्या मिल जाएंगी? इनाम में मिल जाएंगी। हालेलुया। एक शख्स खुदा के साथ दुआ करता था, रोज़े रखता था, खुदा के साथ खुदा का उसके लिए कुछ और प्लान था, तो वो दुआ करना आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। कहता खुदा मेरी सुनता नहीं, खुदा दुआ नहीं सुनता, मैं मुसीबत में हूँ। तो ऐसा हुआ कि जब उसकी दुआया ज़िंदगी कम होती गई, तो आखिर क्या हुआ, उसको एक बीमारी लगी, और वो बीमारी के सबब क्या हुआ, वो इंतकाल कर गया। और जब आसमान पर गया तो खुदा से झगड़ने लगा, ऐ खुदावन, तूने मुझे कुछ नहीं दिया, तेरे कलाम में लिखा है मांगो दिया जाएगा, मैं मांगता रहा, तूने मुझे दिया ही नहीं। खुदा ने कहा कि आओ मैं तुझे तेरे हिस्से की बरकत दिखाऊं। जब उसे दिखाया गया तो उसके हिस्से में दुनिया की सारी असाशें थी। तो उसने कहा खुदा मुझे मिली क्यों नहीं? खुदा ने कहा तूने मांगी नहीं, मैंने तो लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। खुदा ने कहा तूने मांगा ही नहीं। कई बार हम एक और दुआ करते हैं, 2 बार करते हैं, और फिर दुआ करना छोड़ देते हैं। अंडरस्टैंड नहीं करते कि जो बरकत हम मांग रहे हैं क्या उसके काबिल भी है कि नहीं। लोग कहते हैं ऐ खुदा में बरकत दे, बाप इब्राहिम जैसी बरकत दे। ऐसे ही है भाई, क्या आपका ईमान बाप इब्राहिम जैसा भी है कि नहीं? जिस तौर पर आप बरकत को मांगते हैं, मिसाल के तौर पर आपका ही बेटा बेटी है, अगर आपका बेटा इस वक्त आपसे कहे कि मुझे मोटरसाइकिल लेके दें, आप लेके देंगी? क्यों नहीं लेके देंगे? आप इससे प्यार नहीं करती, फिर आप क्यों नहीं लेके देंगे? क्योंकि अभी इस लायक, कई बार हम भी बहुत सारी चीज़ों के लायक, खुदा बेहतर जानते हैं कि हम किन चीज़ों के लिए लायक हैं और किन चीज़ों के लायक। इसलिए हमें दुआ करते रहना है, खुदा के कलाम पर अमल करना है। अगर आप खुदा के कलाम पर उसको सुनेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, तो आप मुसीबतों में पड़ सकते हैं। अगर आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो खुदा आपको हर किस्म की मुसीबतें निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया।
इसलिए आज हमने इस बात का फैसला करना है, एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि अपने साथ फैसला करना है कि मैंने अपना फोकस किस पर रखना है, मैंने किस पर अपने ध्यान को लगाना है, खुदा के कलाम पर या दुनिया की आसाइश पर। अगर आपका ध्यान खुदा पर होगा तो खुदा आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। अगर आपका ध्यान दुनिया की आसाइशों पर होगा तो फिर आप सारी उम्र अधूरे ही रहेंगे, क्योंकि इंसान हर चीज को पाने के बाद कहता है काश मेरे पास वो भी होता, काश मेरे पास वो भी होता, काश मेरे पास एक चीज है एक और होती, काश मेरे पास एक गाड़ी है एक गाड़ी और होती, मेरे पास एक मोटरसाइकिल है एक मोटरसाइकिल, क्योंकि मेरा मुंडा वड्डा हो गया। दुनिया की चीजें आपको कभी सुकून नहीं देंगी, बल्कि खुदा का कलाम और खुदा ही आपको हकीकी सुकून दे सकता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए मेरा ईमान है कि आज के कलाम से मैंने भी और आपने बरकत पाई है, और आपने इस बात का फैसला करना है कि अब आपने किस पर फोकस रखना है, खुदा के कलाम पर या अपनी ज़ात पर। हालेलुया। आप देख रहे हैं शाइन स्टार टीवी।